My name is Sandra and I am from second year EC department. So our project theme is how to preserve energy and water in our home appliances. For example, in garden we are designed a smart irrigation system, and for home appliances, for example light bulb, AC, that is we are designed a smart lighting system. So बेसिकली सर इसमें क्या है कि जैसे हम बहुत सारा देखते हैं कि सर बहुत अनयूजुअल टाइप से हमारा लाइट और पंखा चलते रह जाता है, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सर एनर्जी वेस्टेज होता है। तो उसको रोकने के लिए सर हमें ये इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन किए हैं विद द हेल्प ऑफ IoT। तो सर इसमें क्या है ना कि ये PIR सेंसर लगा हुआ है, मोशन सेंसर है। तो जैसे ही मतलब ये हमारा मोशन को डिटेक्ट करेगा रूम के अंदर या जहाँ भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक लाइट को ऑन कर देगा मोशन को डिटेक्ट करने के बाद। और जब ये मोशन मतलब बंद हो जाएगा होना, तो ये ऑटोमेटिकली सबको ये ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे ये PIR सेंसर यूज़ किए हैं, इसके लिए हम एक आर्डिनो को लिए हैं सर। आर्डिनो बेसिकली एक टाइप का माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि मतलब ये क्या करता है कि ये हम जो भी इनपुट इसमें कोडिंग के फॉर्म में फीड करते हैं, तो ये हमारे मतलब नीड के अकॉर्डिंग ये आउटपुट देता है हमें। तो इसमें सर हम ये कोडिंग की मतलब हेल्प से हम फीड कर चुके हैं कि कितना मतलब सेकेंड का इसमें ये डिले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जाके ये लाइट और बल्ब जो भी हमारा इक्विपमेंट है इसको ये ऑन करेगा। इसके बाद सर ये रिले है, जो ये रिले हमारा डबल चैनल ये 12 वोल्ट का रिले है सर, 6 वोल्ट का इंटीग्रेटेड रिले मॉड्यूल है, DC रिले मॉड्यूल है। बेसिकली इसका काम है जो भी आर्डिनो जो इसको ऑर्डर करेगा रिले को, तो ये लाइट या पंखा जो भी इक्विपमेंट हमारा इससे लगा है इसको ये बंद करेगा। उसके बाद सर यहाँ पे ये सारा मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट हमने ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट किया है। और ये यहाँ पे सर IR सेंसर यानी कि इंफ्रारेड सेंसर हमने लगाया है बैकअप के लिए। इन केस अगर हमारा PIR सेंसर अगर फेलियर कर जाता है, तो हम डायरेक्ट IR सेंसर से भी मतलब ये कनेक्ट करके इसको हम पावर अप कर सकते हैं। और सर IR सेंसर हम इसलिए भी लगाए हैं क्योंकि सर PIR सेंसर जो है वो स्मॉल मोशन को हमारा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब करता है बहुत स्मॉल अमाउंट पे करता है। तो IR सेंसर जो है वो अपने इंफ्रारेड वेव के कारण वो इसको थोड़ा सा मतलब स्लो सेशन मोशन भी अगर हो रहा है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो यही है सर हमारा प्रोजेक्ट। और इसमें सर ये वर्किंग इसका कुछ इस टाइप का है, कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर रहा होगा इंफ्रारेड। और जैसे ही इसका रेंज क्या है बच्चे PIR सेंसर का रेंज सर यही 40 to 50 मीटर है। 40 to 50 मीटर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकता है। ये क्या मतलब अगर जैसे मैं स्टैटिक इसके सामने बैठा रहूँ तब क्या करेगा? स्टैटिक मतलब मैं चुपचाप सामने हमने सर अगर कोई भी हमारे जैसे आप लोग यहाँ पे सामने खड़ा है तो यहाँ पे ये मोशन डिटेक्ट कर रहा है, स्मॉल अमाउंट पे ही मोशन डिटेक्ट कर रहा है। क्योंकि सर अगर ये सामने अगर कोई बैठा रहेगा और ये ऑफ कर देगा तो सर सबसे बड़ा ये फिर ड्रॉबैक हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई शांत मोड में बैठ कर पढ़ाई कर रहा है जाएगा तो प्रॉब्लम है। सो तो ये छोटा और ये बेसिकली जितना भी अभी हमारा मतलब बिग अमाउंट में एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे एम्स हो गया, IIT हो गया, वो सब में सर ये सिस्टम अभी ये मतलब इंस्टॉल्ड है। तो कोई भी मोशन डिटेक्ट नहीं करेगा तो वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा मतलब वो कुछ टाइम होगा, जैसे हम अभी रूम से उठ के गए तो तुरंत ऑफ नहीं करेगा, वो 5 सेकंड या 10 सेकंड का डिले अपना मतलब लेगा, उसके बाद ये फिर ऑफ कर देगा मतलब सिस्टम। मतलब अगर कोई सोया हुआ है विदाउट एनी मूवमेंट तो भी ऑफ रहेगा। जब तक वो मूवमेंट नहीं क्रिएट करेगा तब तक ये फिर वो डिले के बाद ये 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी हम इसको फीड करेंगे उसके बाद ऑफ हो जाएगा। इसमें सर कोडिंग करने में आया, कोडिंग थोड़ा सा भी फेलियर होता था सर, तो आर्डिनो को वापस रीसेट करने में बहुत ज़्यादा सर टाइम लगता था। प्लस वहाँ से इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसको डाउनलोड। अच्छा तुमने ये मुझे बताओ इसमें आर्डिनो का जो सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पे किया? सर ये क्राइटेरिया होगा आर्डिनो उनो है सर, इसके जगह पे हम रास्पबेरी पाई भी यूज़ कर सकते थे। तो रास्पबेरी पाई क्या होता है सर कि अगर हमारा कोई जैसे इसको भी हम इसी में इंटीग्रेट कर दें, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन होता होगा ना बच्चे? कितना बिट का है? 8 बिट है, 16 बिट है? ये माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली सर 40 पिन का है, आर्डिनो है। तो ये 11 वोल्ट 11 या 12 वोल्ट के अंदर में 11 या 12 वोल्ट के बीच में सभी ऑपरेट हो रहा है। इसको हम लोग पावर अप लैपटॉप से करते हैं। इसके और भी अलावा स्पेसिफिकेशन जो हमें चाहिए, जैसे मान लो इस हॉल के लिए हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें क्या यही नहीं सर, इसके लिए हम रास्पबेरी पाई का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि सर ये आर्डिनो जो है ना, ये अभी प्रोटोटाइप पे है। आर्डिनो बहुत छोटा सा है, ये 11 वोल्ट का है
ये सिर्फ एक बल्ब का ही बेसिकली लोड ले सकते हैं क्यों? प्रोटोटाइप में। लेकिन अगर हम इसको अगर हम चाहेंगे कि एसी से भी कनेक्ट कर दें, फैन से भी कनेक्ट कर दें, तो हमें इसको रास्पबेरी का यूज करना पड़ेगा। वो ये क्यों नहीं यूज हो सकता? यहाँ पर सर ये छोटा स्मॉल हाई लोड लगाना रहेगा तो ये काम नहीं करता है। नहीं वो डायरेक्ट उसके लिए हम लोग को रेसबेरी पाई लगाना पड़ता है, वो महंगा मिलता है। तो कोई तो आप तो रिले यूज कर रहे हो, उसका क्या पर्पस है? रिले का मैम और ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करेगा मैम, स्विचिंग का काम करेगा। ये आर्डिनो जो है वो इसको ऑर्डर करेगा कि हाँ मतलब अभी तुमको ऑफ करना है, रूम में कोई नहीं। ये सबसे पहले ये मतलब ये डिटेक्ट करेगा मोशन को, ये फिर उसका आर्डिनो एक्चुएटिंग को सिग्नल क्या है? मतलब रिले को क्या मिल रहा होगा इनपुट में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट कर रहा है। हाँ वही मैं जानना चाह रही हूँ। तो जैसे उसका कुछ पिकअप वैल्यू होता है जिसके ऊपर वो ऑपरेट करेगा, तो वो पिकअप जो सेंसिंग एलिमेंट है, मतलब उसकी सेंसिंग करंट है कि वोल्टेज है, उसको पिकअप करने का काम स्मॉल कौन करता है? करंट वो फ्लो कराता है। आर्डिनो जो है वो एक स्मॉल करंट फ्लो कराएगा जो कि रिले का जो टर्मिनल है उसको वो मतलब वो सिग्नल देगा जिसके हेल्प से वो ऑन ऑफ करेगा। स्मॉल करंट फ्लो कराता है। लाइट से वही 3000 से 3500 तक हो जाएगा? हाँ। मुझे बस ये बताओ कि एग्जिस्टिंग से कैसे अलग है ये? तो इकोनॉमिकली कैसे इसको बेस्ट बता सकते हैं? इकोनॉमिकली यही है कि मैम कि जैसे हम अभी इसको अगर हम इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हमारा वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, ऑलरेडी है हमारे पास एग्जिस्टिंग मेथड इस टाइप के, है ना? वो किस पे बेस्ड है? वो भी मैम बेसिकली इसी प्रिंसिपल PIR लेकिन उसमें यही है कि उसमें भी PIR सेंसर है, लेकिन हम यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर भी काफ़ी यूज किए हैं कि अगर जैसे मैम ने बताया कि अगर कोई रिलायबिलिटी तुम बढ़ा रहे हो थोड़ा सा, यस थोड़ा और रिलायबल हो रहा है तुम्हारा। हाँ मतलब बहुत माइन्यूट सा भी जो हल्का मोशन सा है भी मूवमेंट movement को डिटेक्ट कर और इन सकता है। फ्यूचर सर इसमें ब्लूटूथ वर्जन भी क्रिएट करेंगे। इसमें थर्मल स्कैनिंग का किया जाता है। सर रीज़न यही है कि सर हम लोग जैसे कि देख रहे थे हमारे घर में भी या फिर कॉलेज में देख रहे थे, जैसे क्लास में ही हम लोग जाते हैं, कोई भी नहीं रहता है, लाइट ऑन करके छोड़ दिया होता है, एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है। अपने घर पे भी हम देखते हैं कि उसके कारण बहुत सारा मतलब कॉस्ट आता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ठीक है, ये लाइट एनर्जी की सेविंग वो क्या शो कर रहे हो? ये इरिगेशन सिस्टम बना है, इसमें तुम्हारा हाँ सेम है, एक ही दोनों का एक है, दो पार्ट में। ये इरिगेशन सिस्टम में हम एक रिले यूज़ किए हैं, फिर एक मिनी आर्डिनो यूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ पास ये हमारा है जो इसको बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया तो इसको चार्ज करने के लिए चार्ज के लिए सर्किट यूज़ किए हैं। उसके बाद फिर ये सॉइल सेंसर है, सॉइल मॉइस्चराइजर सेंसर है, उसका यूज़ किए हैं। और मोटर यूज़ करेंगे। ये 3 इनपुट हम लोग का डिवाइसेस यहाँ हो गया है, रिले हो गया, फिर आर्डिनो हो गया, फिर सॉइल सेंसर हो गया। पहले जब पावर सप्लाई देंगे तो ये हम लोग का स्विच ऑन करके पावर सप्लाई देंगे ना, तो ये हम लोग का सिग्नल भेजेगा, थी रिले है जो सिग्नल भेजेगा आर्डिनो को कि थी आर्डिनो सिग्नल भेजेगा इसको, सॉइल सेंसर को चेक करेगा कि मॉइस्चराइजर मिट्टी में है या नहीं है। फिर देन उसको डिटेक्ट करने के बाद फिर वो इसको फिर वापस सिग्नल भेजेगा कि हाँ अगर मॉइस्चराइजर नहीं है तो रिले को भेजेगा मैसेज कि ऑन करो। अगर पानी उसमें रहेगा तो ऑन नहीं करेगा, और पानी अगर ऑफ रहने देगा। उसमें कुछ रेंज होता होगा मॉइस्चराइजर का? मॉइस्चराइजर का जैसे कि इसका मतलब है जिसको अलग अलग पेड़ पौधा के हिसाब से होगा सर, जिसको कितना पानी का रेंज रहेगा। कि पहले तो ये बताओ, ये जो लगाया है वो कितने एरिया के लिए एक पर्टिकुलर से काम हो जाएगा? ये मैम हम लोग थोड़ा मतलब समझिए हेक्टेयर में लेते हैं थोड़ा तो मेरे पास ग्राउंड का जो एरिया है वो तो बहुत बड़ा सा रहेगा, तो ये कितना इंस्टॉल कर एक स्पेसिफिक लैंड में इसका इंस्टॉल करेंगे जहाँ पास जैसे कि मैं लेवल आप रहे वन टाइप का वन टाइप ऑफ या वन टाइप जो भी हम लगा रहे फ्लावर या कुछ भी चीज़ है, तो एक तरीके की नहीं होगा, इसमें वैरायटी नहीं डाल सकते। वैरायटी डालेंगे तो ज़्यादा फिर यूज़ करना सबके लिए पड़ेगा। अलग फॉर्मेट होता है ना। स्टील फील्ड के लिए डिजाइन फील्ड में या ड्रॉप लगा जैसे खरीफ फसल में धान का फसल लगाना है, उसके लिए इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये है सर कि अभी जैसे कि ड्रिप सिस्टम आता है हमारा, तो ड्रिप सिस्टम में बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो 90% खर्चा खुद उठाती है और हमें 10% ही देना पड़ता है। तो वही ड्रिप में हम यही वाला फैसिलिटी ऐड कर देंगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर को, जिसके कारण कि वहाँ पे जैसे कि ड्रिप में क्या है कि हमें खेत पे जाना पड़ेगा, पानी ऑफ करने, पानी मैनुअली करना भी पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा, तो आदमी का भी कॉस्ट लगेगा प्लस टाइम भी वेस्ट होता है। अगर
ये सेंसर अगर हम उसमें प्लेस कर देते हैं तो ड्रिप जैसे ही वो जब खेत हमारा पूरी तरह से अच्छे से ये पट जाएगा तो वो सेंसर जो है वो मॉइस्चर सेंस करके ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, तो हमें तो जाना मुझे नहीं लगता कि पूरे एरिया के जैसे एक एरिया में ज़्यादा मॉइस्चर आ गया, किसी एरिया में ड्राई है, जैसे ये सेंसर है ना, थोड़ा सा हाइट पे प्लेस करेंगे, जब पूरा खेत पट जाएगा तो उसके पास जब उससे पानी जाएगा तो वो ऑफ कर देगा। और ये बेसिकली हम अगर 5 बीघा 10 बीघा जितना भी हम करेंगे सब में सिर्फ एक ही सेंसर लगाएंगे, बस मोटर का रेटिंग हम ज़्यादा या कम करेंगे। वो इसको रियल में इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत आने का? इसको अगर रियल में अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? बेसिकली वहाँ नहीं प्रॉब्लम यही सर कि इंस्टॉलेशन कोस्ट एक बार टेक्नोलॉजी तो बेटा सेकेंडरी है, रियल फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट करने में मॉइस्चराइजर का सेंस क्या सबसे है? पहले आएगा कि सेंसर का इंस्टॉलेशन जो करोगे उसका सेंस का लेवल भी बहुत ज़्यादा निकालने का लेवल जैसे ऑन है, जैसे बहुत ज़्यादा जैसे इससे हमारा बारिश हो गई। बारिश का दिन है तो जब वो सेंसर प्लेस है तो खेत जब भरा रहेगा तो वो सेंसर पहले ही से मॉइस्चर डिटेक्ट करेगा, ऑफ करेगा। ठीक है, मेरा कहना है कि excess पानी, excess moisture है, इसके लिए नहीं है।